देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जिस तरह से कोहराम मचाया था, उसके बाद से ही लगातार कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद लगातार चिंता बढ़ चुकी है। इसी बीच देश की नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चिंता जाहिर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने के बाद भारत में रोजाना 14 लाख केस आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकती। That situation in many parts of the world, in particular parts of Africa, but also in particular in Europe, has gone worse compared to when we met last. ये डेल्टा से हो रहा है, पार्टली ओमिक्रॉन से हो रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि यूरोप के देश एक बहुत ही सीरियस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये इसके बावजूद भी हो रहा है कि वहां पे 76-80% एटलीस्ट पार्शियल वैक्सीनेशन का कवरेज हो चुका है, और ये इसके बावजूद भी हो चुका है कि वहां पे काफी हद तक डेल्टा की वेव हो गई थी, हो रही थी। ये एक नया सिनेरियो एपिडेमियोलॉजिकली हमारे सामने इमर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन का इसमें योगदान जरूर है, लेकिन वो 2.4% है, कितना है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमर्ज होगा। मैं कुछ इसको फिगर से समझाना चाहूंगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्च बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का भी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 14,000 से ज्यादा मामले। शुक्रवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 3,201 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये ओमिक्रॉन की पहचान होने के बाद ब्रिटेन में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा मामले हैं। यहां नए वेरिएंट के कुल मामले 14,909 हो गए हैं। ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने भी कहा है कि देश में पिछले 24 घंटे में 93,045 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार तीसरे दिन यहां सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड बन रहा है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल 1.19 करोड़ केस हो चुके हैं। फ्रांस में शुक्रवार को 65,000 से भी ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद डेनमार्क और नॉर्वे में भी डेली इन्फेक्शन में तेजी से बढ़ोतरी देखने मिल रही है। भारत के 12 राज्यों में नए वेरिएंट के 113 केस। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के मुताबिक भारत में अब तक 12 राज्यों में 113 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को 26 केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40, इसके बाद दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, तेलंगाना और कर्नाटक में 8-8, गुजरात में 7, केरल में 5, उत्तर प्रदेश में 2 और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि WHO के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन के मुकाबले कई ज़्यादा तेजी से पांव पसार रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कई ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में ही 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केस की पहचान की गई थी।